अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट के चैम्बर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। हर एक कार्डियक साइकिल में पहले दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दोनों वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। और हार्ट के चैम्बर की ये कॉन्ट्रैक्शन स्पेशलाइज्ड सिस्टम के ज़रिए होती है जिसे हम कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। अभी हम देखते हैं कि इस कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं और ये किस तरह से हार्ट के चैम्बर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल। हार्ट की 3 लेयर होती हैं, सबसे आउटर वाली एपिकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम और सबसे इनर वाली एंडोकार्डियम। और जो मिडल वाली लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियम, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल। हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल। और जितने भी मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। और वो कब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं? जब उन्हें कोई मैसेज या सिग्नल मिलता है, और वो मैसेज या सिग्नल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से होता है। जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल्स को सिग्नल सेंड करता है तो वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं होती, या कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं आता, बल्कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल होता है वो खुद इनके अंदर से जनरेट होता है। और इस वजह से हम इनकी मूवमेंट को कहते हैं, या इनकी कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं ऑटो रिदमिक मूवमेंट या ऑटो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ऑटो मतलब खुद ब खुद, रिदमिक मतलब बार बार मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन। तो इनकी मूवमेंट को हम ऑटो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन या ऑटो रिदमिक मूवमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल होता है, जो मैसेज होता है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं आता, बल्कि खुद कार्डियक मसल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या जनरेट कर सके, वो मैसेज या सिग्नल जनरेट कर सके। इसी वजह से हम कार्डियक मसल्स को कहते हैं मायोजेनिक। तो कार्डियक मसल्स को मायोजेनिक क्यों कहते हैं? कार्डियक मसल्स के कुछ सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या जनरेट कर सकते हैं? मैसेज को जनरेट कर सकते हैं, सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो खुद से ये उस मैसेज या सिग्नल को जनरेट करते हैं जिसकी वजह से इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इस वजह से हम इनकी कॉन्ट्रैक्शन को ऑटोरिदमिक मूवमेंट या ऑर्थोरिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से, यानी खुद से सिग्नल जनरेट करने की प्रॉपर्टी की वजह से, हम इन्हें मायोजेनिक भी कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स को मायोजेनिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद से इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये उस सिग्नल को जनरेट कर सकें जिस सिग्नल की वजह से इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। वो मैसेज या सिग्नल चार्जेस की फॉर्म में होता है, इस वजह से हम उस मैसेज या सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कैसे होती है और फिर हार्ट के ऊपर ट्रैवल कैसे करती है, जिसकी वजह से पहले आर्टरियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कार्डियक मसल्स के अंदर ही कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनसे जनरेट होती है, या कार्डियक मसल्स के कुछ सेल्स होते हैं जिनसे ये जनरेट होती है, और इन्हीं कार्डियक मसल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनके ज़रिए ये आगे ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स की आगे कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये सारे मिलके हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं। तो अभी हम देखते हैं इस कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से। तो सबसे पहला पार्ट आता है एसए नोड। एसए नोड को हम साइनो आर्टरियल नोड भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं साइनो आर्टरियल नोड। इसको साइनो आर्टरियल क्यों कहते हैं? साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि एसए नोड की एवोल्यूशन फिशिस के अंदर एक एसेसरी चैम्बर होता है जिसे हम कहते हैं साइनस विनोसिस, उससे हुई है। फिशिस के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, एक आर्टरियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, और इसके अलावा 2 एसेसरी चैम्बर होते हैं। एक को हम कहते हैं साइनस विनोसिस जो आर्टरियम के साथ होता है, और कोनोसार्ट्रियोसिस जो वेंट्रिकल के साथ होता है। तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो जो एवोल्यूशन हुई फिशिस से आगे मैमल्स बने, तो फिशिस के अंदर हार्ट के 2 चैम्बर थे, मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हो गए। और साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये जो एसेसरी चैम्बर है साइनस विनोसिस, इसने मॉडिफाई होके ऐसे नोड बना दिया। तो ऐसे नोड को साइनोटल नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इसकी एवोल्यूशन साइनस विनोसिस जो फिशिस के अंदर एसेसरी चैम्बर होता है, एसेसरी चैम्बर मतलब जो चैम्बर तो नहीं होता लेकिन चैम्बर की तरह नज़र आता है, तो इस तरह से हम इस नोड को, इस स्ट्रक्चर को साइनो आर्टरियल नोड भी कहते हैं। तो अभी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं।
हार्ट के चैम्बर की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इम्पल्स जनरेट होती है वो एसए नोड से जनरेट होती है। इस वजह से हम एसए नोड को पेस मेकर भी कहते हैं। तो एसए नोड को पेस मेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है जिसकी वजह से आर्टरियम और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो इम्पल्स कहाँ से जनरेट होती है? एसए नोड से। इस वजह से हम इसे पेस मेकर भी कहते हैं। और इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये नॉर्मली 60 से 100 इम्पल्सिस जनरेट कर सकती है 1 मिनट के अंदर। तो नॉर्मल जो इसकी रूटीन होती है वो 70 से 80 दफ़ा इम्पल्स जनरेट करती है 1 मिनट के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट के अंदर 70 से 80 होती है। तो अभी हम देखते हैं कि ये एसए नोड प्रेजेंट कहाँ पे होती है। तो जहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा हार्ट के अंदर इंटर होती है, उस सुपीरियर वेना कैवा के बिल्कुल साथ एसए नोड प्रेजेंट होता है, या उस सुपीरियर वेना कैवा के बिल्कुल साथ कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं जो काम करते हैं एज अ एसए नोड। और इस एसए नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। यानी इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर सकती है। और ये कितनी इम्पल्स जनरेट करती है 1 मिनट के अंदर? 60 से 100। यानी हमारा हार्ट 1 मिनट के अंदर 60 से 100 दफ़ा बीट कर सकता है। और इसके बाद और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इस एसए नोड के साथ कुछ नर्व्स भी जुड़ी हुई होती हैं जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से आती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे उन एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं जो कहाँ से आती हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। और इन नर्व्स का काम क्या होता है? हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स हैं, एक सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो होता है जो हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, और पैरासिम्पैथेटिक वो होता है जो आफ्टर इमरजेंसी सिचुएशन हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एक नर्व सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होती है, दूसरी नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से होती है। यानी एक ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन हार्ट के रेट को तेज़ कर देती है और दूसरी हार्ट के रेट को आस्था करवा देती है जब इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म होती है। तो ये हार्ट के रेट को तेज़ कैसे करवाती है? तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ये सिंपैथेटिक नर्व एसए नोड को ऑर्डर करती है कि वो हार्ट की एक्टिविटी को तेज़ कर दे। तो एसए नोड ज़्यादा इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देती है। और जब इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म होती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व एसए नोड को ऑर्डर करती है कि वो हार्ट की एक्टिविटी को कम कर दे। तो एसए नोड फिर इम्पल्सिस कम जनरेट करती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी कम होता है, या हार्ट की बीट 1 मिनट में कम होती, या हार्ट का बीट रेट कम हो जाता है। तो एसए नोड से जैसे ही सिग्नल जनरेट होता है वो दोनों आर्टरियम में ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से दोनों आर्टरियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है और दोनों आर्टरियम 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही एसए नोड से सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है वो दोनों आर्टरियम पर ट्रैवल करती है, और जिसके नतीजे में आर्टरियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है और आर्टरियम 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये मैसेज या सिग्नल डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो एज अ इंसुलेटर काम करते हैं, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये डायरेक्ट आर्टरियम से वेंट्रिकल में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ये इम्पल्स फिर आर्टरियम से या एसए नोड से वेंट्रिकल में आती कैसे? तो ये इम्पल्स एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के ज़रिए आती है जिसे हम कहते हैं एवी नोड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, जो आर्टरियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है। इस वजह से हम इसे कहते हैं एवी नोड। तो दूसरा स्ट्रक्चर कंडक्टिंग सिस्टम का कौन सा हो गया? एवी नोड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो जैसे ही इम्पल्स एसए नोड से जनरेट होती है वो दोनों आर्टरियम में ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसी आर्टरियम की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये इम्पल्स एसए नोड से एवी नोड की तरफ आती है। और एसए नोड से एवी नोड तक आते हुए इम्पल्स को लगता है 0.04 सेकंड का टाइम, यानी 0.04 सेकंड में इम्पल्स एसए नोड से एवी नोड तक पहुंचती है। और जैसे ही इम्पल्स एवी नोड तक आ जाती है उसके बाद क्या होता है?
तो AV नोड को हम पेस सेटर भी कहते हैं, इसको हम पेस सेटर भी कहते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स SA नोड से AV नोड पे आती है तो AV नोड एकदम से उस इम्पल्स को वेंट्रिकल्स में ट्रैवल नहीं करवाता, वो 0.11 सेकेंड का डिले करवाती है। AV नोड 0.11 सेकेंड का डिले करवाती है। क्यों डिले करवाती है? ताकि पहले आर्टरियम इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फिर वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इस 0.11 सेकेंड के डिले की वजह से पहले आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उन आर्टरियम की कॉन्ट्रैक्शन के थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ओवरऑल कितने टाइम के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? 0.04 सेकेंड ये वाला और 0.11 सेकेंड ये वाला। 0.04 सेकेंड यानी SA नोड से AV नोड तक आते हुए 0.04 सेकेंड का टाइम लगता है और AV नोड 0.11 सेकेंड का डिले करती है, यानी एकदम से मैसेज को वेंट्रिकल के ऊपर ट्रैवल नहीं करती। तो ओवरऑल 0.15 सेकेंड का डिले होता है। तो यानी आर्टरियम की कॉन्ट्रैक्शन के बाद 0.15 सेकेंड के बाद वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब मैसेज AV नोड तक पहुंच जाता है, इसके बाद AV नोड के अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि ये इम्पल्स को जनरेट कर सकती है, लेकिन ये SA नोड को ही फॉलो करती है। और ये काम तब करती है जब अगर किसी वजह से SA नोड ख़राब हो जाए, तब ये खुद इम्पल्स जनरेट करती है। लेकिन नॉर्मल बंदे के अंदर ये SA नोड को ही फॉलो करती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि AV नोड से आगे इम्पल्स दोनों वेंट्रिकल्स के ऊपर कैसे ट्रैवल करती है। इस AV नोड से कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डियक फाइबर्स निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या जिन्हें हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। ये हिस साइंटिस्ट के नाम पे कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। तो हिस साइंटिस्ट के नाम पे कहते हैं। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिस। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस होता है, यहाँ पे बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होते हैं। और AV नोड से ये सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पे आती है? बंडल ऑफ हिस पे आती है। और ये बंडल ऑफ हिस आगे जाके डिवाइड करते हैं और इनसे दो तरह के फाइबर्स निकलते हैं। एक को हम कहते हैं राइट बंडल ऑफ हिस, दूसरा लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। इससे क्या निकलते हैं? राइट बंडल ऑफ हिस और दूसरा लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। राइट बंडल ऑफ हिस राइट वेंट्रिकल की तरफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेके जाता है और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेके जाता है। इन बंडल ऑफ हिस से कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पुरकंजे फाइबर। और ये पुरकंजे फाइबर वेंट्रिकल्स के लोअर पार्ट से होते हुए वेंट्रिकल के ऊपर वाले पार्ट की तरफ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस के ज़रिए पुरकंजे फाइबर को आती है और पुरकंजे फाइबर्स के ज़रिए ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में ट्रैवल करती है। पहले ये वेंट्रिकल्स की बेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, फिर वेंट्रिकल का जो टॉप वाला पॉइंट होता है उसको ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहले वेंट्रिकल के लोअर पार्ट पे आती है, फिर वेंट्रिकल के टॉप वाले पॉइंट पे आती है। तो ये सेंटर से होती है, फिर साइड्स पे आती है। पहले सेंटर से आती है इम्पल्स, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से होती है, फिर पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाती है। तो आपको पता है जो वेंट्रिकल की थिकनेस होती है वो होती है थोड़ी ज़्यादा। तो ये जो पुरकंजे फाइबर्स होते हैं इनकी भी कुछ स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो एफिशिएंटली होती है। तो अभी हम देखते हैं कि इन पुरकंजे फाइबर्स की वो कौन सी स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो सही तरीके से हो पाती है। तो सबसे पहली चीज़
यहाँ पे पुरकंजे फाइबर के अंदर जो मसल सेल्स होते हैं उनका डायामीटर ज़्यादा होता है, इसके बाद दूसरी चीज़, इन मसल सेल्स के अंदर जो मायोफिब्रल होते हैं, यानी मसल सेल्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और उन बंडल्स को हम कहते हैं मायोफिब्रल। इन मसल सेल के अंदर जो मायोफिब्रल होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जो इम्पल्स होती है वो तेज़ी से ट्रैवल करती है। अगर जितने ज़्यादा मायोफिब्रल होंगे इम्पल्स को ट्रैवल करते हुए उतना टाइम लगेगा, तो जितने कम मायोफिब्रल होते हैं वो इम्पल्स तेज़ी से ट्रैवल करती है और एफिशिएंटली ट्रैवल करती है। इसके बाद इनकी एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि पुरकंजे फाइबर के जो सेल्स होते हैं उनके सेल्स के दरमियान कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क्स। और इन पुरकंजे फाइबर्स के सेल्स के दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क्स, वो भी हाईली मॉडिफाइड होते हैं, जिसकी वजह से जो मैसेज एक सेल से या इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में एफिशिएंटली ट्रैवल करता है। पुरकंजे फाइबर्स की इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से थिक वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी एफिशिएंटली होती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स थे हमारे कंडक्टिंग सिस्टम के। तो कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है एसए नोड, जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं, जिससे इम्पल्स जनरेट होती है। और जैसे ये इम्पल्स इससे जनरेट होती है वो दोनों आर्टरी में ट्रैवल करती है और उसी दौरान ये इम्पल्स आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड पे आती है। और आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड 0.11 सेकंड का डिले करती है, जिसकी वजह से आर्टरियम की कॉन्ट्रैक्शन के थोड़े देर बाद वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो आर्टरियम की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि जो एवी नोड होती है वो एज अ पेस सेटर काम करती है। तो जैसे इम्पल्स इसके पास आती है वो 0.11 सेकंड का डिले करती है, जिसकी वजह से पहले आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके 0.15 सेकंड के बाद वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एवी नोड के बाद एवी नोड से इम्पल्स बंडल ऑफ हीस में आती है और बंडल ऑफ हीस से राइट बंडल ऑफ हीस और लेफ्ट बंडल ऑफ हीस में आती है और लेफ्ट बंडल ऑफ हीस से पुरकंजे फाइबर्स में आती है। और पुरकंजे फाइबर्स कैसे हाईली मॉडिफाइड होते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन इजीली होती है या एफिशिएंटली होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो लार्ज डायमीटर्स के होते हैं और उनके अंदर जो प्रोटीन्स के बंडल्स होते हैं यानी जो मायोफिब्रल्स होते हैं वो भी कम होते हैं और इनके अंदर सेल्स के दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क्स, वो भी हाईली मॉडिफाइड होती हैं, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो एफिशिएंटली होती है या वेंट्रिकल्स में जो मैसेज ट्रैवल करता है वो एफिशिएंटली ट्रैवल करता है। तो ये था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट।